ऑलराइट गाइस, तो हम फाइनली अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं बोट स्टोन 1500 का। तो अगर इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो 6,990 रुपये इसकी करंट प्राइसिंग है। बट जब ये लॉन्च हुआ था तब इसकी जो कीमत थी वो 4,000 एंड 4,500 रुपये के आसपास थी। तो इस समय इसकी प्राइसिंग सबसे ज़्यादा है। तो मुझे आप सबकी तरफ से भर भर के रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस स्पीकर का रिव्यू करिए। बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी, तो फाइनली हम इसका रिव्यू आज करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम इसका साउंड टेस्ट करेंगे, साथ ही इसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहले इसकी बॉक्स पैकेजिंग हम देख लेते हैं। तो बॉक्स के टॉप में बोट स्टोन 1500 की ब्रांडिंग है। यहाँ पे रोर विद द बीस्ट लिखा हुआ है। बॉक्स राइट एंड लेफ्ट पार्ट से कुछ इस तरीके का है एंड इसके पीछे के पार्ट में इसको कुछ की स्पेसिफिकेशन मेंशन है। वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं। तो फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग हम कर लेते हैं। तो सबसे ऊपर एक छोटा सा बॉक्स दिया गया है। तो इसके अंदर एक ऑक्स केबल दी गई है, टाइप सी केबल इसको चार्ज करने के लिए, एंड एक स्ट्रैप दिया गया है इसके अंदर। एंड फाइनली इसके अंदर कुछ कार्ड्स वगैरह एंड यूज़र मैनुअल वगैरह दी गई हैं। तो ये रहा स्पीकर। तो इस स्पीकर को हाथ में पकड़ते ही सबसे पहली चीज़ जो मुझे फील हुई, इसका वेट है काफ़ी हैवी है, लगभग 3 kg इसका वेट है। तो सबसे पहले इसका फिजिकल ओवरव्यू हम देख लेते हैं। तो स्पीकर टोटली जो है प्लास्टिक बिल्ड में आता है एंड इसके ऊपर जो है फैब्रिक मटेरियल यूज़ किया गया है जो इसको एक प्रीमियम फील देता है। यहाँ पर बोट की ब्रांडिंग दी गई है एंड इसके राइट एंड लेफ्ट पार्ट में 2 बेस रेडिएटर दिए गए हैं जिसके ऊपर बोट का लोगो दिया गया है। एंड इसके ऊपर के पार्ट में इसके बटन्स दिए गए हैं। सबसे पहला बटन है पावर एंड TWS के लिए प्लस माइनस, एंड इस बटन से आप प्ले एंड पॉज कर सकते हैं, ट्रैक को कॉल को रिसीव एंड रिजेक्ट कर सकते हैं। एंड इंडोर एंड आउटडोर मोड को आप इससे चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 2 क्लिप दिए गए हैं इसका स्ट्रैप लगाने के लिए। तो इस तरीके से इसका स्ट्रैप इसमें लग जाता है एंड आप इसको ईजिली कैरी कर सकते हैं इसकी मदद से। स्पीकर के नीचे के पार्ट में इसका IO कंपार्टमेंट दिया गया है। इसके अंदर एक ऑक्स पोर्ट दिया गया है, टाइप सी पोर्ट दिया गया है इसको चार्ज करने के लिए, एंड एक USB पोर्ट यहाँ पे दिया गया है जिससे आप इसमें पेन ड्राइव वगैरह से सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हैं। बट इसकी मदद से आप अपने गैजेट्स वगैरह चार्ज नहीं कर पाएंगे। साथ ही अगर इसके पावर आउटपुट की बात की जाए, स्पीकर 40 वॉट के ड्यूअल स्पीकर के सपोर्ट के साथ आता है एंड इसमें हमें 20 वॉट के ड्यूअल स्पीकर दिए गए हैं इसके फ्रंट में। एंड यहाँ पर अगर इसकी बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो स्पीकर 4000 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है। एंड यहाँ पर कंपनी क्लेम करते कि आप इसको 8 आवर तक प्ले कर सकते हैं एक सिंगल चार्ज पे। बट रियल वर्ल्ड में आप इसको 4 से 5 घंटे तक प्ले कर सकते हैं 70% वॉल्यूम पर। साथ ही IPX6 की रेटिंग के साथ आता है, तो नॉर्मल वाटर स्प्लैशेस में कोई भी इशू नहीं आने वाला है। कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 4.2 के सपोर्ट के साथ ये स्पीकर आता है, तो इसको फटाफट से अपने फ़ोन से कनेक्ट करके हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम ऑन कर लेते हैं। Power on. You've plugged into Nirvana. Your device is ready to pair. स्टोन 1500 लिखा हुआ आ चुका है, इसमें हम क्लिक कर देते हैं। You're now connected to Stone 1500. एंड ये कनेक्ट हो चुका है। तो फटाफट से इसमें कुछ सॉन्ग्स प्ले करके हम इसका साउंड आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल प्योर साउंड आउटपुट तो नहीं मिलने वाला है क्योंकि आप मेरे माइक के थ्रू एंड उसके बाद अपने गैजेट के स्पीकर के थ्रू सुनने वाले हैं। बट यहाँ पर आपको कुछ आइडिया तो मिल ही जाएगा। साथ ही मैं साउंड टेस्टिंग के लिए नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक यूज़ करने वाला हूँ। तो अगर आप हिंदी या पंजाबी सॉन्ग्स में इसका साउंड टेस्ट देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। I'm trying to fight it, getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta focus to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found.
तो अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यानी इस स्पीकर के साउंड आउटपुट की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बेस की, जिसकी हमारे इंडियन यूज़र्स को खास तौर पे तलाश रहती है। तो बेस इसका काफ़ी लाउड एंड काफ़ी डीप है। बेस के मामले में ये आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। तो अगर आप एक बेस सेंट्रिक स्पीकर परचेस करना चाहते हैं जो काफ़ी लाउड हो, तो आंख बंद करके आप इसे परचेस कर सकते हैं, ये आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। ये ट्रिबल्स इसके डिसेंट हैं एंड अगर वोकल्स की बात की जाए तो वोकल्स इसके क्लियर हैं। साथ ही अगर यहाँ पर इसके डिस्टॉर्शन की बात करी जाए तो 80% वॉल्यूम तक आपको इसमें बिल्कुल भी डिस्टॉर्शन फील नहीं होगा। जैसे ही आप इसकी वॉल्यूम को 80% से ऊपर करेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर डिस्टॉर्शन फील होगा। एंड यहाँ पर अगर इसकी लाउडनेस की बात की जाए तो इसके साइज एंड वेट से आप समझ ही चुके होंगे, काफ़ी लाउड है। एक मीडियम साइज़ के रूम को ये ईजिली बेस से फिल कर सकता है। तो अब बात कर लेते हैं इसे कुछ प्रॉज एंड कॉन्स की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्रॉस की। तो सबसे पहला प्रॉज है इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। सेकंड प्रॉज है हमें इनबिल्ट माइक्रोफोन का सपोर्ट मिल जाता है, तो कॉल को डायरेक्टली आप अपने स्पीकर में ही अटेंड कर सकते हैं। थर्ड प्रॉज है हमें ड्यूअल बेस रेडिएटर का सपोर्ट मिलता है जो बेस को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। फोर्थ प्रॉज है हमें TWS का सपोर्ट मिलता है, तो आप 2 स्पीकर एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं सेम मॉडल के एंड स्टीरियो साउंड इफेक्ट का मजा ले सकते हैं। साथ ही इसमें टाइप C पोर्ट मिलता है एंड ड्यूअल EQ का सपोर्ट में से मिलता है, तो इंडोर आउटडोर आप चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो अब बात कर लेते हैं इसके कुछ कॉन्स की। तो सबसे पहला कॉन है ब्लूटूथ 4.2 के सपोर्ट के साथ आता है। अगर यहाँ पे हमें 5.0 का सपोर्ट मिलता तो और भी बेहतर होता। यहाँ तक कि इससे कम प्राइस पॉइंट पे काफ़ी स्पीकर्स अवेलेबल है जिनमें हमें ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है। अगर यहाँ पर भी मिलता तो बेटर होता। सेकंड जो इसका कॉन मुझे लगा है IPX6 की रेटिंग के साथ आता है। यहाँ तक कि इससे कम प्राइस पॉइंट में काफ़ी स्पीकर्स अवेलेबल हैं जो IPX7 की रेटिंग के साथ आते हैं। अगर ये भी IPX7 की रेटिंग के साथ आता तो और भी बेहतर होता। तो अब बात आती है कि आपको स्पीकर परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ओवरऑल अगर आप एक बजट में ऐसा स्पीकर परचेज़ करना चाहते हैं जो काफ़ी लाउड हो एंड जिसका बेस भी काफ़ी अच्छा हो, साथ ही जिसमें आपको इनबिल्ट माइक्रोफोन एंड TWS का सपोर्ट भी मिले, तो डेफिनेटली आप इसको कंसीडर कर सकते हैं।